स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विकास। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो है आप लोगों की हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता है, JKSSB के अंदर एग्जाम्स के अंदर जो है एक कंप्यूटर का जो है एक बहुत ही अहम रोल रहता है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के रिलेटेड आते हैं। तो वहां पे कंप्यूटर के रिलेटेड मैंने बहुत बार देखा है कि हिस्ट्री के रिकॉर्डिंग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं, इस वजह से मैंने जो है आज की वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि भाई हिस्ट्री होती क्या है। बिकॉज यानी कि अगर हम लोग देखा जाए, जो आज के कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ से लेके जब से कंप्यूटर बनना शुरू हुआ, यानी कहाँ से हमारे दिमाग में ये कंप्यूटर का आइडिया आया और किस तरह से हम लोगों ने इसको जो है इम्प्लीमेंट करके आज की डेट के जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसको समझने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ें। तो इसी वजह से मैं आज की वीडियो जो है ये हिस्ट्री के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे कि गाइस सबको पता है कि क्या होता है कि हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, बिकॉज हमें पता रहे कि हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी कहाँ से कंप्यूटर बनना शुरू हुआ। तो हम लोग सबसे पहला कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हमारे पास जो पहला कंप्यूटिंग डिवाइस था, यानी हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों के पास जब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ना शुरू हुई तो हमारे पास कैलकुलेशंस करने के लिए कोई डिवाइस नहीं था, यानी हम लोग किसी के हेल्प से भी कैलकुलेशंस नहीं कर पाते थे, हमें बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशंस करनी होती थी। तो उसकी वजह से हम लोगों ने एक डिवाइस इन्वेंट किया जिसका नाम था अबैकस। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अबैकस एक पहला डिवाइस था जिसकी हेल्प से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हम लोगों ने शुरू किया। देन अबैकस की बात करें तो अबैकस हमारा एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस भी था, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इट इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। यानी देखा जाए तो ये एक पहला कैलकुलेटर था जिसके ऊपर हम लोग एडिशंस परफॉर्म करना शुरू किए थे, हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना शुरू किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको इन्वेंट जो करने वाला था, यानी किसने इन्वेंट किया था, वो कौन था, आपका चाइना से बिलोंग करता था एंड उसका नाम था टिम क्रैमर। और उसने ये इन्वेंट किया था इन द ईयर 1962, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि गाइस जो हमारा फर्स्ट कैलकुलेटर, कई बार क्वेश्चंस आपको JKSSB के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द फर्स्ट कैलकुलेटर, तो हम लोग वहां पे परेशान नहीं होना है, हम लोगों को वहां पे पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सबसे पहला कैलकुलेटर था वो कौन सा था, आपका अबैकस। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है वहां पे कि आपका जो फर्स्ट या फिर ये पूछते हैं अबैकस किसने इन्वेंट किया था, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई वहां पे पूछते हैं कि हु इज द व्हिच इज द फर्स्ट कैलकुलेटर डिवाइस। तो हम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका अबैकस जो है वो एक पहला आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस था। देन अगर बात करें हम लोग, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अबैकस इज फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस। यहाँ पे ऐसा भी है कि बिकॉज अबैकस जो था एक मैकेनिकल एनर्जी पे वर्क करता था, तो इस वजह से हम लोग इसको मैकेनिकल डिवाइस भी बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग इसके ऊपर क्या क्या चीजें परफॉर्म करते थे, ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको हम लोग फर्स्ट कैलकुलेटर भी बोलते थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ आल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट कैलकुलेटर। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो फर्स्ट डिवाइस था, कैलकुलेटिंग डिवाइस था, वो कौन सा था, अबैकस। यानी ये एक ऐसा डिवाइस था जहां से कंप्यूटर का ओरिजिन शुरू हुआ। सो दैट्स व्हाई हम लोग हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट कैलकुलेटर डिवाइस किसको बोलते हैं, अबैकस। देन गाइस उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है नेपियर बोन्स। तो ये नेपियर बोन्स जो है इन्वेंट किया था आपके जॉन नेपियर ने, जो कि स्कॉटलैंड के थे, एंड उन्होंने किस ईयर में इसको इन्वेंट किया था, इन ईयर 1617। तो अगर देखा जाए तो 1617 ईयर में उन लोगों ने इसको क्या किया, उन्होंने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है होल नंबर 0 to 9। इसके अंदर जो नंबर्स होते थे, यानी नंबरिंग सिस्टम्स की हेल्प से इसके अंदर कैलकुलेशंस होती थी, और वो नंबर्स जो थे वो नंबर थे आपके 0 से 9। ठीक है, आप चाहो तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को साइड बाय साइड इमेजेस भी लगा दी हैं, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं किस तरह से आप लोगों का ये डिवाइस दिखते थे और किस तरह से इनको यूज किया जाता है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे यूज की जाती थी टेक्नोलॉजी, वो कौन सी थी, रैप्डोलॉजिया। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है कि JKSSB के एग्जाम्स में पूछा जाता है, वहां पे पूछा जाता है कि यार जो नेपियर बोन था उसमें किस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे। तो गाइस वहां पे आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि वहां पे जो हम लोग कैलकुलेशंस के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी वो थी आपकी रैप्डोलॉजिया, राइट। सो नाउ यूज फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नेपियर बोन्स है उसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गया आपके पास मल्टीप्लिकेशन, आपके पास कैलकुलेशंस है, आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, आप लोग जो सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इसकी हेल्प से, नेपियर बोन्स की हेल्प से परफॉर्म करते थे। सो नेक्स्ट वन गाइस हमारे पास आ जाता है पास्कल, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारे पास देखा जाए तो। इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल, आप लोगों ने ये नाम याद रखना है कि उनका नाम भी जो है डिवाइसेस के मिलते जुलते ही हैं। अगर हम लोग देखें तो नेपियर बोन्स का डेवलपर कौन था, आपका जॉन नेपियर, उन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग ही उसका नाम रखा है। और देन पास्कलाइन की बात करें तो ब्लेज पास्कल उसका नाम था। तो सेम अगर हम लोग इन्वेंटर की बात करें तो ब्लेज पास्कल, एंड विच ईयर, कई बार पूछा जाता है विच ईयर जो है पास्कलाइन आपका इन्वेंट किया गया। तो यहाँ पे हमारे बड़ा इजीली लिखा हुआ है इन ईयर 1642। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि कब वो इन्वेंट हुआ था, 1642। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इट इज द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग डिवाइस। तो ये हमारे पास क्या था, एक फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग डिवाइस था जो आप लोगों का यूज किया जाता था, पास्कलाइन। एंड नाउ इसके अंदर हम लोग प्रेशर ऑफ लिक्विड्स का यूज किया जाता था। तो क्या, जैसे कि आप लोगों ने बाकी वालों में पढ़ा, हम लोगों ने नेपियर बोन्स के अंदर पढ़ा, वहां पे क्या था कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता था। और वहां पे हम लोग जो है रैप्डोलॉजी टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। बट यहाँ पे पास्कलाइन की बात करें तो यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं इसका प्रेशर ऑफ लिक्विड्स का। ये चीज गाइस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। कई बार ऐसा होता है कि वहां पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड पूछा जाता है कि हम लोग किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं पास्कलाइन में। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हम लोग प्रेशर ऑफ लिक्विड्स का यूज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज लिखा हुआ मैंने यहाँ पे परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, यानी इसके ऊपर पास्कलाइन के ऊपर हम लोग 2 नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ। तो होप सो गाइस ये 3 डिवाइस आप लोगों को पता चल गए होंगे। हमारे पास सबसे पहला डिवाइस जो था वो था अबैकस, देन नेक्स्ट वन नेपियर बोन्स, एंड थर्ड वन इज योर पास्कलाइन। नाउ बढ़ते हैं फोर्थ वन की ओर। तो फोर्थ वन हमारे पास है एनालिटिकल इंजन। तो गाइस एनालिटिकल इंजन जो है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर। अगर एनालिटिकल इंजन की बात करें तो ये डेवलप किया था आपके चार्ल्स बैबेज, जिसको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। आप लोगों को काफी देर बाद आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि जिनके अंदर बहुत बार पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग किसको बोलते हैं, चार्ल्स बैबेज। तो ही इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। और उन्होंने ये एनालिटिकल इंजन का डिजाइन कब किया था, इन 1817। ये चीज हम लोगों को याद रखनी है कि उन्होंने इन्वेंट कब किया था, ये चार्ल्स बैबेज ने ये जो एनालिटिकल इंजन था उसको डेवलप किया था इन 1871। एंड नाउ हम लोग आगे देखा मैंने इसका, इट इज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि जो हमारा एनालिटिकल इंजन था, अभी तक जिन कंप्यूटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं उनको हम लोग जनरल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर रहे थे, बट आपका जो एनालिटिकल इंजन है इसको हम लोग जनरल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे थे। जनरल पर्पसेस इन द सेंस कि हम लोग इनको कमर्शियल कामों के लिए भी यूज कर रहे थे, साइंटिफिक कामों के लिए भी यूज कर रहे थे। तो दैट्स व्हाई हम लोग इसको बोलते हैं इट इज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। कई बार जेके एसएसबी में ऐसा भी क्वेश्चन आता है जहां में पूछा जाता है व्हिच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो हम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो था वो कौन सा था, एनालिटिकल इंजन। तो होप सो गाइस आप लोगों को पता चल गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन है कि हमारे पास यहाँ पे एक पंच कार्ड का यूज किया जाता था, यानी अगर एनालिटिकल इंजन के अंदर आपको कोई भी डेटा इनपुट करवाना है, यानी मैं जैसे आज की डेट में आप लोग इनपुट यूज कर रहे हो किसके हेल्प से, कीबोर्ड एंड माउस। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं आज की डेट में इनपुट, दैट इज कीबोर्ड और नेक्स्ट वन इज योर माउस। अब ये कीबोर्ड और माउस मेरे लिए क्या है, इनपुट डिवाइसेस है और इनकी हेल्प से मैं डेटा क्या कर रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं अपने कंप्यूटर्स को। बट अगर हम लोग एनालिटिकल इंजन की बात करें तो वहां पे एनालिटिकल इंजन के अंदर जो इनपुट दिया जाता था वहां हम लोग यूज करते थे पंच कार्ड्स का। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ व्हिच डिवाइस वी कैन इनपुट डेटा इनटू द एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन के अंदर हम लोग किनकी डिवाइसेस का हेल्प से डेटा इनपुट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड्स। तो होप सो गाइस आपको पता चल गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन मैंने लिखा हुआ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि चार्ल्स बैबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, बिकॉज यही डिवाइस था जहां से कंप्यूटर का एक जेन्युइन यूजेबल कंप्यूटर जो है वो तैयार होना शुरू हुआ था, यानी हम लोग इसको जनरल पर्पसेस के लिए भी यूज करना शुरू कर। नाउ नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, फिफ्थ वन इज योर टैबुलेटिंग मशीन। तो टैबुलेटिंग मशीन क्या है, ये भी एक तरह से कंप्यूटर की जरूरत ही था और इसको इन्वेंट करने वाला था आपका हर्मन हॉलरेथ। इनका नाम था हर्मन हॉलरेथ एंड इन द ईयर 1890। तो कब इनका इन्वेंट किया गया था, इन ईयर 1890।
नाउ अब हम लोग सबसे पहले देखें, ये एक पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस था, यानी ये एक ऐसा डिवाइस था जिसके ऊपर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस को हम लोग बोल सकते हैं, और जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेशंस यूज करते थे विद द हेल्प ऑफ व्हिच टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी। एंड नाउ नेक्स्ट हम बात करें, डेटा इज एनकोडेड ऑन पंच कार्ड, यानी यहाँ पे भी हम लोग पंच कार्ड्स का यूज कर रहे थे, बट उन पंच कार्ड्स के अंदर कुछ होल्स यूज किए जाते थे और कुछ चीजों की हेल्प से, जैसे होल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और उन होल्स को काउंट करके हम लोग क्या करते थे, वहां पे डेटा फीड करवाते हैं। तो ये मेरे पास 5 डिवाइसेस हैं जो आप लोगों के हम लोग हिस्ट्री के दौरान पढ़ते हैं। तो आप लोग आगे हम लोग इसके नेक्स्ट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिवाइस आ जाता है वो है मार्क 1। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इन्वेंटेड बाय हॉवर्ड आइकन। मैं यहाँ पे अगेन मार्क कर देता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका कि हॉवर्ड आइकन ने इसको इन्वेंट किया था, एंड इन्वेंट किया था इन द ईयर 1944। तो ये एक आपका ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर हम लोग डेटा मैनुअली एंटर करवा सकते थे, जैसे कि यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, एंटर मैनुअली, यानी डेटा आपका क्या किया जाता था, मैनुअली हम लोग एंटर करते, बट किसकी हेल्प से करते थे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दैट इज पंच कार्ड्स की हेल्प से, यानी यहाँ पे हम लोग पंच कार्ड्स का डेटा, पंच कार्ड्स का यूज करते थे अपना डेटा इनपुट करवाने के लिए। नाउ अब अगर हम लोग इस कंप्यूटर की साइज की बात करें तो ये कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा होता था, इवन कि हमारे हॉल जितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स ये होते थे, जैसे कि यहाँ मेंशन है इसका जो लेंथ है उसकी नियर अबाउट 50 फीट तक की लेंथ होती थी और 8 फीट तक की हाइट। नाउ इमेजिन करो आप लोग कि कितना बड़ा कंप्यूटर ये होता होगा उस टाइम का, जिसको हम लोग उस टाइम पे यूज करते थे। नाउ नेक्स्ट कंप्यूटर मेरे पास आता है ENIAC, जिसको हम लोग इनैक्ट भी बोलते हैं। नाउ इस कंप्यूटर को हम लोग इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यानी आप लोगों को नाम से पता चल गया होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होगा। नाउ इसको इन्वेंट करने वाला कौन था हमारे पास, दैट इज जॉन प्रेस्पर एकर्ट, जिसको हम लोग JP एकर्ट भी बोलते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट इज हियर, साथ में उनके साथ थे कौन, JW माउटली। इन ईयर, यानी कौन से ईयर में इन्वेंट किया गया था, वो ईयर था आपका 1946। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ साथ साथ में गाइस, ताकि आप लोगों को आपको इन केस की अगर क्वेश्चंस में डाउट रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को मोस्टली आएंगे, तो क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे पूछे जाएंगे कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ ENIAC, in which year ENIAC कंप्यूटर इज इन्वेंटेड। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि उनके इन्वेंटर कौन थे, उनकी फुल फॉर्म क्या है। कई बार आप लोगों को फुल फॉर्म भी पूछी जाती है वहां पे, और ये कहा जाता है कि यार ENIAC की फुल फॉर्म बताइए। तो आप लोगों को ये फुल फॉर्म याद रखनी है, उनके इन्वेंटर्स के नाम रखने हैं, और आप लोगों को उनकी डेट याद रखनी है, यानी ईयर वाइज इनको याद रखना है कि किन ईयर्स में इनको इन्वेंट किया गया। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे इट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यानी ये एक पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि अगर हम लोग बाकी कंप्यूटर्स की बात करें वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स नहीं थे। तो ये एक आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो कि इन्वेंट किया गया था। तो आप लोगों को कैसे समझ आ गया होगा कि अगर कल को हमें कोई क्वेश्चन आता है व्हिच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो हम लोग वहां पे इजीली नाम दे सकते हैं कि वो कंप्यूटर कौन सा है हमारा, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यानी आपका ENIAC, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइस। आगे है हमारे पास EDSAC कंप्यूटर, जिसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यानी यहाँ पे हमारे पास ये भी एक कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करता था और इन्वेंट किया गया था। किन्होंने इन्वेंट किया था इनको, इन्वेंट करने वाले थे आपके मॉरिस विल्किस इनका नाम था। एंड नाउ किस ईयर में इन्होंने इन्वेंट किया था, ईयर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, दैट इज इन द ईयर 1949। एंड नाउ अगर हम लोग आगे बढ़े, फर्स्ट कंप्यूटर टू प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी, यानी ये बहुत बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, दैट इज ये एक ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर हम लोगों को स्टोरेज कैपेसिटी मिलती थी, यानी जैसे यहाँ पे लिखा हो फर्स्ट कंप्यूटर टू प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। कई बार ऐसा क्वेश्चन JKSSB के एग्जाम्स में या मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हिच इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। नाउ वहां पे हम लोगों को ये चीज पता है कि हम लोगों के पास फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है जो हमें स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है, दैट इज EDSAC, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन दिस कंप्यूटर। नाउ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास गाइस। यहाँ पे देखा जाए तो अगर कई बार पूछते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसमें हम लोगों ने पहली बार प्रोग्राम रन किया था, तो हमारे पास EDSAC जो है एक ऐसा कंप्यूटर था जिसपे फर्स्ट टाइम पे आपका जो है प्रोग्राम रन किया गया था। नाउ आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे हमारे पास है UNIDAC, जिसको हम लोग यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी बोलते हैं।
नाउ इनके इन्वेंटर की बात करें तो इन्वेंटर का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉर्सली। अब आप लोग कहोगे कि ये अगेन इन्होंने ही इन्वेंट कर दिया, तो भाई गाइस बिल्कुल सही है, बिकॉज जिन्होंने ENIC इन्वेंट किया था उसी के मेथड्स के ऊपर, उसी के अंदर कुछ चेंजेस करके इन्होंने ये कंप्यूटर यानी ये डिवाइस बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया दैट इज नोन एज अ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इन दोनों के इन्वेंटर्स जो थे वो दोनों सेम ही थे। ये चीज का आप लोगों को गाइस ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा पूछा जाता है हु इज द इन्वेंटर ऑफ ENIAC एंड UNIVAC, तो वहां पे हम लोगों को जो है परेशान नहीं होना है, यानी हम लोगों को वो नहीं होना है कि हम लोगों को ऐसा डर जाए कि भाई हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस के तो अलग अलग इन्वेंटर्स हैं, बट नहीं, हमारे पास यहाँ पे ENIC का और UNIVAC का दोनों के इन्वेंटर्स जो है वो सेम है। नाउ यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, इनको इन्वेंट किया था इन्होंने इन द ईयर 1951, यानी अगर हम लोग ईयर की बात करें तो कौन से ईयर में इन्वेंट किया गया था, इन द ईयर 1951। नाउ आगे बात करें हम लोग, इट इज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि इट इज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है व्हिच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था, UNIVAC। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स तो हमारे पास थे, ये वाला भी आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, बट हम लोग इनको जनरल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर रहे थे, बट ये आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है ये एक आपका ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसको हम लोग जनरल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं, मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे हम लोग इनके अंदर इनपुट करने के लिए और आउटपुट करने के लिए। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों किया जाता था, यानी किया जाता था, बट किसकी हेल्प से करते थे हम लोग यहाँ पे, यानी मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया जाता था। तो ये चीज आपको याद रखनी है गाइस, यहाँ पे हम लोग इनका यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक टेप्स का। नाउ लास्ट वन इज योर IBM 650। जैसे कि आप लोगों ने IBM कंपनी के बारे में सबने सुना ही होगा, तो IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये कंपनी ही है जिन्होंने ये कंप्यूटर जो है वो डिजाइन किया था यानी बनाया था, जिसका नाम है IBM 650। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेंटेड बाय IBM कंपनी इन द ईयर 1953, यानी यहाँ कौन से ईयर में इन्होंने इन्वेंट किया था, ये 1953। नाउ फर्स्ट कंप्यूटर व्हिच प्रोवाइड्स इनपुट आउटपुट यूनिट, यानी ये एक ऐसा कंप्यूटर था जिनके अंदर उन्होंने इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक यूनिट इन सब का स्ट्रक्चर जो है उन लोगों ने इन कंप्यूटर्स के अंदर तैयार करना शुरू किया था। नाउ नेक्स्ट करते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक ड्रम कैलकुलेटर, यानी हम लोग इसको मैग्नेटिक ड्रम कैलकुलेटर भी बोलते हैं गाइस। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आप लोग इसको मैग्नेटिक ड्रम कैलकुलेटर भी बोलते हो। अब नीचे लिखा हुआ है अंडरस्टैंड बोथ अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, यानी ये कंप्यूटर जो है आपका ये अल्फाबेट भी आपके एक्सेप्ट करता था और आपके न्यूमेरिक भी एक्सेप्ट करता था। तो ये थी गाइस हमारे पास कुछ हिस्ट्री की, किस तरह से आप लोगों के जो कंप्यूटर्स हैं उनका ओरिजिन हुआ और क्या क्या उनके अंदर चेंजेस हुई और वो इन्वेंटर करते उनको इन्वेंट करने वाले कौन कौन थे और कौन से ईयर में उन लोगों ने इनको इन्वेंट किया। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं गाइस, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप हमको याद रखने चाहिए क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे लिखा सिद्धार्था वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया, यानी यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि व्हिच इज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि सिद्धार्था जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर था, फर्स्ट कंप्यूटर था जो इंडिया ने डेवलप किया। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर्स आर इन्वेंटेड इन बेल लैबोरेटरी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों के ट्रांजिस्टर्स जो है वो कहाँ इन्वेंट किए गए थे, तो आप लोगों को गाइस याद रखना है ट्रांजिस्टर्स आर इन्वेंटेड इन बेल लैबोरेटरी। तो होप सो गाइस आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स आप लोगों की किस तरह से वैरी करती है और कहाँ से आपका कंप्यूटर का ओरिजिन हुआ, किस तरह से हम लोगों ने कंप्यूटर को यूज करना शुरू